भाव है। अभी आपने कहा जहां गीता का अंत होता है, मतलब आखिरी बात है गीता की, भगवान ने बताई सब धर्मों का परित्याग कर दे, तो उधर भागवत की शुरुआत होती है। वो कैसे, वो समझ में नहीं आती। देखो भाई, भगवान ने गीता के अंदर तरह तरह की बुद्धि है, तरह तरह के लोग हैं। कोई किसी पावर को पकड़ता है, कोई किसी पावर को पकड़ता है, कोई माइंड प्रधान है, कोई भाव प्रधान है। मतलब थोड़ा बहुत कुछ मिल जाए, ज्यादा पता नहीं हो, इसलिए तरह तरह की बात गीता में बताई है। सांख्य योग, कर्म योग, लय योग, भक्ति योग, मंत्र योग, अनासक्त योग, राजयोग, और आखिर में एक दो सेंटेंसों में तोड़ कर दिया। 65वें और 66वें श्लोक में 18वां अध्याय में आखिरी अध्याय है। मनमना भवे मद भक्ता मदाजी मां नमस्कुरु। अर्जुन अब सुन, अब संशय मत करना, पूर्ण ध्यान दे ले, ध्यान कहीं मत जाना, नहीं तो चूक जाएगा। हाँ हाँ, सावधान हो गया, क्या बताओ जी। अर्जुन आखिरी बात बता रहा हूं, गुहात्तर, गुहात्तम, अति गुहात्तम, सुप्रीम गुहात्तम। मेरी भक्ति कर, मेरे से प्यार कर, मेरी पूजा कर, मेरा ही चिंतन कर, बस कुछ मत करो। और चिंता मत कर, चिंता मैं करूंगा ऐसा करेगा जो भगत की चिंता मैं करता हूं, उसने तो ये काम करना है, अनन्य शरणागति करनी है, फिर मैं सब काम, मैं बिल्कुल व्याकुल हो जाता हूं, जल्दी जल्दी मैंने काम करने, दिव्य इंद्री करनी है, प्रेम दान देना है, माया को हटाना है, परमानेंट आनंद देना है, सदा के लिए माला माल करना है। मेरी चिंता बढ़ हो जाती है, फिर तेरा तो बस इतना ही है, ये भगवान कह रहे हैं। तो फिर दूसरा श्लोक और का, सर्वो धर्मो परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब धर्मों का त्याग कर दे। ये शरीर के धर्म है, ये माइक धर्म है, ये एंड होने वाले धर्म है। आत्मा नित्य, आत्मा को एंड होने वाली चीज दुख दे सकती है, आनंद नहीं दे सकती। ये माया है सारी, दिव्य नहीं है। सब तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण के अधीन है। जिसकी भी भक्ति करेगा उससे दुख मिलेगा, 84 में चक्की पीसेगा। तो क्या करूं? मेरी शरण आ जा, माम एकम, किसी की शरण मत जा, मेरी ही एकम। एकम के अंदर टोटल चीज भरी, अगर भगत समझ ले तो फिर जगह जगह धक्के नहीं खाए। मेरी एक शरण आ जा, डर मत। हो पाप लगेगा, हम सर्व पापो भयो, मैं सब पापों के भय से मुक्त कर दूंगा। कै प्रकार के पाप होते हैं? 3 प्रकार के पाप होते हैं। उन्हीं के अंतर्गत है संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियामण कर्म। बस इन तीनों को खत्म कर दूंगा। मोक्षयामी मां शुचय, और वो चीज दे दूंगा तो आज तक नहीं मिली। घबराता क्यों है? मेरी टोटल शरणागति, कोई भगत शरणागति कर दे भगवान की और फिर चिंता करे, वो शरणागत नहीं है। चिंता करता है तभी अहंकार है उसका। चिंता भगवान करेगा उसकी, फिर चिंता करता है तभी कमी है उसकी। शरणागत होके सब अभय हो जाता है, कोई चिंता नहीं। जब अनंत चिंता करने वाला अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है, मेरे को क्या चिंता रे, मैंने तो पुकारना है उसको रो करके। धर्म का मतलब धारण करना, जो सदा रहे, फल दे के खत्म ना हो, ऐसा धर्म दान करने वाला है। और वही भागवत धर्म है, और भागवत में ही तो हूं।
तो भागवत अब शुरू हुई। ये तो गीता का एंड हो गया, ये भगवत प्राप्ति करा देगा, तोड़ की चीज है, ये आखिरी चीज है, पूरा निचोड़ है। और इसी निचोड़ को प्राप्त करके ज्ञान हो के 73वें श्लोक में अर्जुन ने कहा, केशव संशय विनश्यति समर्थि लब्धो, सब संशय का नाश हो गया और समर्थि होगी कि आप ही सब कुछ हो, आप ही धर्म कर्म के ठेकेदार हो। अब 2 गोली मार दूंगा, तलवार से काट दूंगा, बाप हो मां हो, बताओ क्या करना है। निर्भय हो गया, मैं तो उसकी शरणागत हूं, धर्म पाप का क्या लेना, वो ठेकेदार है। कोई भय नहीं है, अब पूर्ण शरणागति उसी को कहते हैं। अब आ जाओ इधर भागवत में। भागवत की शुरुआत में ही कह दिया, धर्म अर्थ काम मोक्ष का जो परित्याग कर दे, इसमें ना उलझे। इधर से भागवत शुरू हुई है। भागवत जैसा इसलिए इसको वेद व्यास ने कहा, अरे सुनो, ये सब वेद शास्त्रों का निचोड़ है, सार है, तुम ढूंढते रहोगे, खोपड़े में समझ में नहीं आएगा। हमारे को तो 10 चीजें अभी बताई तो चीज भूल जाते हैं। तो निचोड़ बताता हूं मैं, उसको मत जाओ झंझट में। पका हुआ फल है, गुठली भी नहीं है, छिलका भी नहीं है, रस ही रस है, पियो दबा करके, कुछ मत करो बस। अगर इस माया से निकलना है, कृष्ण से प्रेम करना है, उसका नाम है भागवत। भागवत की डेफिनेशन है, भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण, उसके भगवत प्राप्त संत, उसके गुण रूप लीला धाम, इनमें मन रहे, ये पूर्ण भागवत है। भागवत धर्म इसको कहते हैं, भागवत धर्म को इसको कहते हैं, ये धर्म है असली। तो भागवत में कहा, देव दुर्लभ तन प्राप्त करके भी अगर कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम हो करके कंठ अवरुद्ध नहीं हुआ, रोंगटे खड़े नहीं हुए, असुरपात निरंतर नहीं हुई, सात्विक भाव का उद्रेक नहीं हुआ, वो असली लक्ष्य प्राप्त करने की दृढ़ निष्ठा अनन्य नहीं बना, तो वो पशु के समान है। इसी को कहा है भगवान ने। तो देखो भागवत कितनी सीनियर है, इसलिए जहां से गीता का एंड, उधर भागवत की शुरू में शुरुआत। कुछ धर्म कर्म करो ही मत, तो क्या करें? यही प्रहलाद ने भागवत धर्म बताया। अरे असुर पुत्रो आओ। एक दिन शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे, शुक्राचार्य तपस्या कर रहे थे, संड और अमरक, उनको ड्यूटी दे दी कि इनको सिखाओ राजनीति धर्म कर्म राक्षसों का। तो एक दिन वो बाजार चले गए दोनों भाई, पीछे से इसने बुलाया सबको, अरे सब इधर आओ। वो आए, यार प्रहलाद कोई खास बात बताएगा। अरे कुमार अवस्थाएं में भक्ति कर लो, विष्णु ही सब कुछ है, उसी के पास आनंद है, और कुछ भी मत करो, और कोई कर्म धर्म बिल्कुल मत करो, शरीर का धर्म करो, विष्णु से प्यार करो, ये शरीर क्षण भंगुर है, छूट जाएगा, प्लान मत बनाओ। ये भागवत है। अब कर रहे हैं महाराज जी, ये भी तो धर्म है, बच्चों को और माला भी टांग रहे हैं, इनमें भी तो भगवान है, इनकी ड्यूटी खत्म होने के बाद फिर भक्ति में लग जाएंगे। क्या खिलवाड़ कर रखे हैं। ये तो गधे कुत्ते में काम कर लिए, मनुष्य शरीर इतना कीमती है, इसमें सिर्फ यही काम करो, यही है भागवत धर्म। कुछ करो ही मत। जैसे ये भगत बैठा है ना अभी, ऐसे बस एक ही काम करो, इसमें उलझोगे तो 20-30-40 साल तक वो धर्म कर्म नहीं गाओगे, इतना मर जाओगे, बूढ़े हो जाओगे, और फिर वो धर्म कर्म बढ़ता जाएगा, कामनाएं बढ़ेंगी, अटैचमेंट बढ़ेगी, औलाद होगी, पोते होगे, नाती होगे, 10 प्लॉट बना लिए, मकान बना लिए, और उन्हीं में रो करके मर के नरक में चले जाओगे। जितना ज्यादा समान होगा उतना चिंतन होगा, इसलिए उसने कुमार बाल्यावस्था से ही भक्ति करो, ये प्रहलाद ने कह दिया। और कितनी गहरी बात है। और उससे उस धर्म का दिखाया भी क्या होता है धर्म।
भगवान को सबसे छोटा अवतार किसका हुआ? नरसिंह भगवान का। एक भगत की रक्षा के लिए एक अवतार हुआ, 2-4-5-4 घंटे का दिखाया। अगर देखो धर्म क्या करता है, ये धर्म है, वो फंसाने वाले धर्म है। तो आखिरी चिंतन अनन्य भक्ति से ही हो सकता है। अनन्य भक्ति से भी अभी भगवान को अभी हम प्रकट कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। भगवान की फिर क्या शर्त है, क्या करें जी? एक ही शर्त है, मैं तेरा हूं, तू आत्मा मान ले, असली रूप को जान ले, और मेरे पास आनंद है। ये दुख तो तने देख ही लिए, देख ही रहा है। तेरे माँ बाप गधा कुत्ता कैसे भटक रहे हैं, कैसे लड़ रहे हैं, कैसे लड़के मर रहे हैं, कैसे बीमार पड़े हैं सारे, बुढ़ापा में सब कुछ कंडम हो जाता है, ये तो देख ही लिया। बस एक ही शर्त है, अन्य शरणागति कर दे। लेकिन शरणागति शरीर की मत कर, 4 घंटे पूजा करे और मन उनमें रहे। मन बुद्धि को सरेंडर कर दे, गड़बड़ मन में है, बस काम बन जाएगा। इतने दयालु, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।